दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा दुबई में 23 फरवरी को होने जा रहा है। आईसीसी ने टिकट्स का इजरा किया, मजीद इजाफी टिकट्स और वो भी लम्हों में बिक गए। आपको लिए चलते हैं दुबई से इफ्तियार आरिफ के पास, जो हमें बताएंगे कि भारतीय टीम ने गुज़िश्ता रोज़ प्रैक्टिस की और आज बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान शाहीन से मुकाबला करने जा रही है। दुबई में भारतीय टीम ने डेरा जमा लिया। आईसीसी एकेडमी में जमकर मशक़ें की, मुखालफिन को पाश करने की तैयारी की। स्टार विकेट कीपर ऋषभ पंत की टांग में क्रैम्प पड़ गया, कई मिनट जमीन पर लेटे रहे। मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। भारतीय टीम का कहना परेशानी की बात नहीं, क्रैम्प संगीन नहीं। भारतीय टीम प्रैक्टिस के बाद एकेडमी से बाहर आई तो शायकीन ने भरपूर नारेबाजी की। कुछ को ऑटोग्राफ मिला, कुछ को तस्वीर और कुछ को हाय हाय के जवाब में बाय बाय मिला। बांग्लादेश ने भी आईसीसी एकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस की। आखिर भारत से 20 फरवरी को 2-2 हाथ करना है। रही बात टिकट्स की तो मांग आसमान पर है, शायकीन जमीन पर। सितारों को देखना है, पाक भारत टाकरा मैदान में सजना है। इसीलिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त भी हाथों हाथ हो गई। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, टिकट्स के लिए भी और टीमों के लिए भी, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सज रहा है। इफ्तियार आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। 3 मुल्की सीरीज के बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का आगाज कर दिया है। नेशनल स्टेडियम से मुत्तसिल ओवल ग्राउंड पर 2 घंटे प्रैक्टिस की। हारिस रऊफ भी नेट पर वापस आ गए हैं। खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग की। दूसरी जानिब प्रैक्टिस मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने सेंचुरी स्कोर की। कीवी बैटर कॉनवे ने 66, जबकि चैपमैन ने 47 और ग्लेन फिलिप्स ने 46 रन बनाए। इतवार को जनूबी अफ्रीकी टीम ने प्रैक्टिस की। और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो बैनुल अक़वामी टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है और दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ समेत दस्ते के 14 अफराद लाहौर पहुंच गए हैं, जबकि 15 खिलाड़ियों समेत ऑस्ट्रेलियावी टीम का 17 रुकनी दस्ता कुछ देर में लाहौर पहुंचेगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। मेयर लंदन सर सादिक खान का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हुआ तो किसी सूरत उनकी हार नहीं होगी। कहा बाबर आजम फॉर्म में है, उम्मीद है पाकिस्तान टीम अच्छा खेल पेश करेगी। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उनका मजीद कहना था, वो हमेशा जीतने वाली टीम के हामी रहते हैं। सर साहब, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान अब की बार उसमें होस्ट कर रहा है, तो आपकी कोई फेवरेट टीम है इस जो क्रिकेट मैचेस होने जा रहे हैं? देखिए, मेरे पास एक रूल है, I always support the winner and I don't lose that way, and so I hope it's a great championships. It's going to be in the Middle East and Pakistan, of course. I'm afraid England just lost badly in India. Pakistan's team's not been great recently. I have to see if Babar Azam comes back in good form. Australia are really strong. You never write off Australia, and of course South Africa have a good team as well. Hope it's a great tournament. It's a safe tournament. I'm looking forward to seeing the crowds coming back to the stadium. अफसोस की बात है कि काफ़ी सालों से teams पाकिस्तान टूर नहीं करते हैं, and I'm hoping it's a really successful ICC tournament. Wherever the tournament is, if the home team does well, it's a good tournament, and maybe a Pakistan-England final, and that way I can't lose. और अब आपको बताएं, कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इमिग्रेशन क़वानीन में तरमीम का बिल ऐवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली की तरफ से जारी एजेंडे के मुताबिक अरकान असम्बली की हुकूमत से वक्फा सवालात के बाद इस्लामाबाद और देही इलाकों की खस्ता हाल सड़कों, खासतौर पर जगलोट स्कर्दू रोड और सिकंदर आजम रोड की मरम्मत से मुतालिक तवज्जो दिलाऊ नोटिस भी पेश किया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ कवानीन पर गौर होगा, जिनमें दीवानी मुलाजमीन एक्ट 1973 और दीवानी अदालतों का ऑर्डिनेंस 1962 में तरामीम शामिल है। इंसानी स्मगलिंग और इमिग्रेशन कवानीन में तरामीम पर भी बहस की जाएगी, जिन्हें सेनेट पहले ही मंजूर कर चुकी। वफाकी तालीम के वजीर को सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की माली मुश्किलात पर भी तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया जाएगा।
पीटीआई की सियासी कमेटी ने पार्टी रहनुमा शुएब शाहीन पर फवाद चौधरी के तशद्दुद की मजम्मत की है और कहा कि शुएब शाहीन को मारा जाने वाला थप्पड़ शुएब शाहीन को नहीं पीटीआई के चेहरे पर मारा गया है, मगर वफादारी तब्दील करने वाले और छोड़कर चले जाने वाले से इसी बात की तवक्को थी। सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि फवाद चौधरी आइंदा पीटीआई की किसी भी सतह पर कोई नुमाइंदगी नहीं करेंगे। सियासी कमेटी ने अपने मजम्मती बयान में कहा है कि अरियाला जेल के बाहर शुएब शाहीन पर फवाद चौधरी का तशद्दुद, मंतिक और दलील का मुकाबला हैवानी जिबिल्लत से करने का अमली मुजाहिरा था। कमेटी ने कहा कि यह पहला मौका नहीं कि फवाद चौधरी ने इख्तिलाफ का बदला लेने के लिए ताकत का सहारा लिया। उनका माजी भी ऐसे ही वाक़यात से दागदार है। उनकी जानिब से नाज़िबा ज़ुबान का इस्तेमाल भी इस बात का सबूत है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन से बदला लेने के लिए गैर इखलाक़ी हरकत पर उतर सकते हैं। सियासी कमेटी ने ये कहा कि ये बात और भी बदतर है कि फवाद चौधरी अब भी मुनाफिकत का मुजाहिरा कर रहे हैं और वो इस फ़न में ताक हैं। पार्टी अपने बानी की हिदायत पर फवाद चौधरी से लाताल्लुक़ी इख्तियार कर चुकी। इस पर फवाद चौधरी का इज़्तिराब समझ में आता है। कमेटी ने शुएब शाहीन की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान किया। सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार मुआशी नमू में एहतियात का मशवरा दे दिया है। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि हमें मुआशी नमू की तरफ जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। जादू वाली ग्रोथ पायदार नहीं होगी, ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होगी तो ही पायदार होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत कहा तासुर है कि ग्रोथ के फ़वायद आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। टैक्स स्ट्रक्चर में बेहतरी की ज़रूरत है। हम गलत साइड पर जा चुके हैं। हमें टैक्स में कमी करनी चाहिए। अगर टैक्स और जीडीपी का तनासुब बेहतर हो गया तो टैक्स की शरह में कमी आएगी। टैक्स 20% बढ़ाने की भी ज़रूरत है। टैक्स बेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं कि हम फिट फॉर ग्रोथ नहीं है। हमें आईटी और कानकनी के शोबों में तेज़ रफ्तार ग्रोथ की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में एमनेस्टी की कोई स्कीम ज़ेर गौर नहीं है। मारूफ सनअतकार आरिफ हबीब ने कहा कि टास्क फोर्स ने प्रॉपर्टी सेक्टर नहीं बल्कि तामीरात के शोबे में अफजाइश तेज़ करने पर बात की है। हमारी तवज्जो प्लॉटों की खरीदारी बढ़ाने पर नहीं। जिन्हें के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के CEO एहसान मलिक ने कहा कि अगर ज़्यादा मुआशी नमू बरकरार रहती है तो इसका तरीका बरामदात में इजाफा ही है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अच्छी मालियाती पॉलिसी की ज़रूरत है। मारूफ सनअतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि सनअती शोबे पर महंगी बिजली, इजाफी टैक्स और मुल्क की सूरत हाल का बोझ है। हल ये है कि तवानाई का शोबा डीरेगुलेट किया जाए, बिजली की तकसीमकार कंपनियों को बेच दिया जाए। जनूबी वजीरिस्तान वाना में रमज़ान से पहले कसाईयों ने बड़े गोश्त की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से आम शहरी खरीदने से कासिर हो गए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आदम खान वजीर। जी, मैं इस वक्त जनूबी वजीरिस्तान वाना में मौजूद हूँ। यहाँ पर रमज़ान से कबल कसाईयों ने बड़े गोश्त की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर आने वाले शहरियों का कहना है कि इससे कबल बड़े गोश्त की फ़ी किलो 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि अब कसाईयों ने रमज़ान से कबल फ़ी किलो 1100 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें भी सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने सूबाई हुकूमत और पूर्व हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि रमज़ान से कबल वाना में बड़े गोश्त की कीमतें कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाए ताकि आम लोगों को कुछ न कुछ रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। 9 मुल्कों से एक दिन में मजीद 47 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। इस पर तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अफजल नदीम डोगर बताएगा मजीद क्या डिटेल्स है। देखिए, 6 डिपोर्टीज तो जो पहुंचे हैं 47 में से उन्हें 80 इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल किया गया है और मोरितानिया से मजीद 2 मुख्तलिफ परवाज़ों से भेजे गए हैं, जिनमें से 2 एमरजेंसी दस्तावेजात पे थे। अमेरिका से एमरजेंसी दस्तावेजात पे एक मुसाफिर को कमर्शियल परवाज से डिपोर्ट किया गया है। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट मनशियात केसेस में 6 को डिपोर्ट किया गया है। अजरबैजान से 4 पाकिस्तानियों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर वापस भेज दिया गया है।
इसी तरह ममनुआ मुसाफिर को मलेशिया और इराक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 4 को डिपोर्ट किया गया है। श्रीलंका और जिम्बाब्वे से भी 2 पाकिस्तानी वापस भेजे गए हैं। अमारात में गैर कानूनी इमिग्रेंट जेल और मफरूर 24 के करीब पाकिस्तानी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कराची डिपोर्ट किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अफजल डोगर आपका। सेवन में आज हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की इफ्तिताही तकरीब के बाद सरकारी तकरीबात का आगाज़ हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने आज ज़िले भर में, जबकि सूबाई हुकूमत ने 19 फरवरी को सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 773वें सैरोज़ मुबारक की तकरीब आज यहाँ सेवन में शुरू हो रही है। कुछ ही देर में गवर्नर सिंध कलमान कसोरी मज़ार पर हाजिर देंगे, फूलों की चादर चढ़ाएंगे, जिसके साथ सरकारी तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा। आज भी मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने उर्स मुबारक के पहले रोज़ आम तहती का ऐलान कर दिया है, जबकि सिंध हुकूमत ने उर्स मुबारक के आखिरी रोज़ 19 फरवरी को सिंध भर के अंदर आम तहती का ऐलान कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया ने दावा किया है कि सेवन शहर समेत दरगाह के अंदरूनी और बैरूनी अहातों के में न सिर्फ वाकथ्रू गेट्स लगाए गए, सब किए गए हैं, बल्कि इसके साथ शहर भर की निगरानी सिक्योरिटी कैमराओं के जरिए और CCTV कैमराओं के जरिए की जा रही है। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जैन महमूद ने जीती है। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर हैं, मीर जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे, जबकि साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर रहे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली 12 से 16 फरवरी तक जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। दिफाई चैंपियन जैन महमूद जीप रैली के फातेह करार पाए। उन्होंने प्रीपेड ए कैटेगरी में 452 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 56 मिनट 54 सेकंड में मुकम्मल करके फतह अपने नाम की। मीर नादिर मक्सी ने मुकर्ररा फासला तकरीबन 2 मिनट ताखीर से तय करके दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि मीर जाफर मक्सी तीसरी पोजीशन पर रहे। खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में भी जबरदस्त मुकाबला हुआ, जहां दीना पटेल ने सलमा मरवत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की। स्टॉक ए कैटेगरी में खालिद महमूद ने पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि स्टॉक खवातीन कैटेगरी में लालैन अखुनजादा पहले नंबर पर रहीं। सूबाई वजीर आबपाशी काजिम अली पीरजादा ने जीप रैली के फातिहीन में इनामात तकसीम किए। अपने खिताब में सूबाई वजीर का कहना था कि उन्हें जीप रैली की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करके बेहद खुशी हुई। पाकिस्तान यकीनन बड़े नामसाइद हालात से और बड़ी मुश्किलात से गुजरता हुआ यहाँ आए, और जो हमारे यहाँ पे चंद मनाफरत फैलाने वालों ने जो यहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया, जैसे उस सिचुएशन से ओवरकम किए, इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क हमेशा रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम रहेगा। मैं UTV की एक कैटेगरी है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उसके अंदर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। पिछली दफा झेल भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और थल में भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तो कंडीशन में भी पोडियम आ रहे हैं माशाल्लाह से। इंशाअल्लाह अगली दफा थल के अंदर थल में और जो इस्लाम में कोशिश करेंगे हम इसकी रैली बड़ी करें, इसको थोड़ा सा ये ट्रैक जो है बड़ा हो, फिर उसके बाद ज़्यादा मजा आएगा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मकतूला मगवी खातून की वीडियो मंजर आम पर आई है। वीडियो में खातून के हाथ पांव बंधे हुए हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल बताइएगा, वीडियो वाक़े से मुताल्लिक़ हुकाम क्या कह रहे हैं? देखिए वजी, बिल्कुल रात के कराची के इलाके सरजानी यूसुफ बरोई गोट में एक मकान पर मकान से खातून की तशद्दुद हाथ पांव बंदी लाश मिली थी, जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाश की शनाख्त शहर फातिमा के नाम से की गई है, जिनके अगवा का मुकदमा 2 रोज कबल यूसुफ प्लाजा थाने में शौहर की मुद्दत में दर्ज किया गया था, और जिसमें ये मौके पर अपनाया गया था कि नामालूम नंबर से 1 करोड़ रुपए तावान भी तलब किया गया है। जिसके बाद ABCC पुलिस ने, रेंजर्स ने और CPLC ने रात गए सरजानी टाउन में टेक्निकल बुनियादों पर ये कार्रवाई की है, और ABCC SSP अनिल हैदर के मुताबिक टेक्निकल बुनियाद पर 2 अफराद हैं, नैक्सन और वसीम, इनको हिरासत में लिया था, और इनकी निशानदेही पर सरजानी टाउन में जब छापा मारा गया तो वहां पर एक घर से खातून की हाथ पांव बंदी तशद्दुद लाश बरामद हुई है। हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद ने खातून को क्यों अगवा किया और क्यों कत्ल किया, इन तमाम महरिकात के ऊपर तहकीकात की जा रही है। लेकिन इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि इन वसीम जो नामी मुल्जिम है, ये माजी में मकतूला खातून के साथ एक निजी बैंक में मुलाजमत करता था, और वहाँ पर पैसों के लेन देन के ऊपर कोई झगड़ा था। जी बहुत शुक्रिया दानियाल आपका।
कनाडा की बात करें तो कनाडा के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी और ख़राब मौसम के बायस परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक ओंटारियो और मगरबी क्वेबेक के इलाके में बर्फानी तूफ़ान का इम्कान है। मशरक़ी ओंटारियो और मगरबी क्वेबेक के बेशतर इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। कोलंबियन पॉप गुलकारा शकीरा को मेदे की तकलीफ महसूस हुई है और पेरू के अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया है। तबीयत के बारे में मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। और अब आपको बताएं, बलूचिस्तान का कदीमी सकाफती सिब्बी मेला मौसम बहार की आमद के साथ ही अपनी रौनकों से अवाम को तारीख़ और सकाफ़त के हसीन लम्हों में मशगूल कर देता है। मेले के आज आखिरी दिन इख्तितामी तक़रीब चाकर खान स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद बलोच। मौसम बहार की आमद की नवीद के साथ सिब्बी मेला अपनी रंगारंग तकरीबात से अवाम को तारीख़ और सकाफ़त के हसीन लम्हात में मोह कर देता है। इस मेले की कल्चर शो में चारों सूबों की मुनफरद सकाफ़तों के रंग एक साथ नज़र आते हैं। घट दौड़, फोक डांस, रिमझिम मनाजिर से हर किसी का दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हर तरह के स्टॉल है, हर तरह का फूड है और सब मतलब यहाँ पे सब कुछ मौजूद है हमारे लिए। इस बार बहुत अच्छी तरह से हो रहा है तो इसमें बहुत मजा आ रहा है और क्या नाम है, इसमें अभी हम लोग ने बहुत इंजॉय किया है। सिब्बी मेला अवाम को तफरीक के साथ साथ मकामी गलाबानी से वाबस्ता अफराद के लिए माशी मौके का भी वसीला बनता है। इस मेले में मुल्क भर से आए हुए माल मवेशी के व्यापारी आला नस्ल के जानवरों की खरीद और फरोख्त करते हैं। सिब्बी मेला न सिर्फ मकामी रवायात और वर्सा की अक्कासी करता है बल्कि इलाके की तरक्की, सियाहत के फ़रोग़ और आवाम की हौसला अफजाई में भी नुमाया किरदार अदा करता है। कैमरामैन आसिम अली और जियो न्यूज़ सक्खर की टीम के साथ आबिद बलोच, जियो न्यूज़, सिब्बी बलोचिस्तान। जैकबाबाद में सिंध हुकूमत के तावन से 12 साल के वक्फे के बाद 147वां तारीखी सिंध हॉर्स एंड कैटल शो मुनक़्क़िद किया गया। जैकबाबाद में सजा 147वां सिंध हॉर्स एंड कैटल शो मेले का आगाज़ शाह अब्दुल लतीफ़ फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड से हुआ। मेले के सिलसिले में सरकारी और निजी इदारों के स्टॉल्स अवाम की तवज्जो का मरकज़ बने रहे, जबकि मुख्तलिफ खेलों मलाखड़ा, कबड्डी, वुमेन हॉकी और राइफल शूटिंग के मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। राइफल शूटिंग में सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। मेले की इख्तितामी तकरीब दरगाह महर शाह के करीब घोड़ों की रेस कराकर मुनक़्क़िद की गई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने घोड़े पर सवार होकर इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सियाहत को फ़रोग़ देने समेत अवाम की तफरीह के लिए बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ हॉर्स एंड कैटल शो ये जैकबाबाद की एक खूबसूरती है और मैं समझता हूँ कि हमारे बॉर्डर जो प्रोविंसेस हैं बलूचिस्तान, वहाँ से भी काफ़ी लोग आए हैं और इसमें शूटिंग कंपटीशन हुआ है, हॉर्स एंड कैटल शो है। घोड़ों की रेस में मुनफरद और सकाफती खेल में जीत का सेहरा हासिल करने वालों में इनामात और ट्रॉफियाँ भी तकसीम की गईं। जैकबाबाद के शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि हर साल सिंध हॉर्स एंड कैटल शो मेला मुनक़्क़िद करने समेत मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों को जारी रखा जाए। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपैता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। बहुत शुक्रिया मुकेश रुपैता आपका। सिंध जैकबाबाद में मुनक़्क़िदा हॉर्स एंड कैटल शो का आपने उस मुताबिक रिपोर्ट देखी और अब लाहौर में हुए हॉर्स एंड कैटल शो के बारे में बात करते हैं। एक दिलचस्प प्रोग्राम ऑल ब्रीड इंटरनेशनल डॉग शो मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 300 के करीब मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत पालतू कुत्तों ने हिस्सा लिया। लाहौर से उमर फरमा की रिपोर्ट देखिए। जर्मन शेफर्ड, ऑस्ट्रेलियाई शेफर्ड, अमरीकी बुलडॉग, बॉक्सर, ब्रिटनी, ताइवान डॉग समेत दीगर इकसाम के पालतू कुत्तों में मुकाबला हुआ। 35 मुख्तलिफ इकसाम के पालतू कुत्तों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। गैर मुल्की जज ने एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मुकाबले में शामिल कुत्तों की ग़िज़ाइयत, सेहत और उनकी नुशनुमा को देखा गया। शायकीन का कहना था शो बहुत अच्छा था, अच्छी नस्ल के कुत्ते देखने को मिले। डॉग शो वैसे फन एक इवेंट है सारे कुत्तों के लिए भी और लोगों के लिए भी जो शौकीन है कुत्तों के। डिफरेंट ब्रीड्स आई हुई हैं। मेरी फेवरेट ब्रीड वो खड़ी है सामने, गोल्डन रिट्रीवर।
तो मज़ा आ रहा है, अभी मैं उनके साथ खेलूँगी भी। डॉग्स हैं, बहुत साफ एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा डॉग्स देखा है। I have seen really friendly and nice dogs, they're all really cute। इंटरनेशनल इवेंट है, पाकिस्तान के इमेज के लिए एक बड़ा अच्छा, ये एक सॉफ्ट इमेज को प्रोजेक्ट करता है। पालतू कुत्तों की शौकीन अफराद का कहना था कि वो इन कुत्तों को बहुत नाज नखरों से पालते हैं। इसके बहुत नाज और नखरे हैं, इसकी ग्रूमिंग हर हफ्ते होती है और उसका अच्छा खासा खर्चा होता है। को इतना मुश्किल नहीं होता देखभाल करना, जब आपके पास एक पेट होता है और आपको पता होता है आपने उसका ख्याल रखना है एक छोटी सी जान का, तो इतना भी इशू नहीं होता, आपका फैमिली मेम्बर बन जाता है वो। मुंतज़मीन का कहना था कि डॉग शो के इनाकात का मकसद पालतू कुत्तों के बारे में दिलचस्प मालूमात की फराहमी है। कैमरामैन सफदर अली के साथ उमर फरवाद, जियो न्यूज़, लाहौर। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम हॉर्स एंड कैटल शो के दौरान फोर्ट्रेस स्टेडियम में सिंदूर पोलो का इनेकाद किया गया। चित्राल की टीम ने आसाब शिकन मैच में गिलगित बल्तिस्तान की टीम को 5 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। तफसीलात देखिए जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर, जहां जारी रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो के दौरान सिंदूर पोलो के शानदार मुकाबले का इनेकाद। कांटेदार मैच में चित्राल की टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की टीम को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। सिंदूर पोलो मैच के मेहमान खुसूसी वज़ीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी थे, जबकि DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू समेत दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर का कहना था कि पंजाब हुकूमत आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा तफरीही सहूलतें मुहैया कर रही है। एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की लीडरशिप के अंदर पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछ रहा है। एक तरफ हर पंजाब के सेक्टर के अंदर इनिशिएटिव पे इनिशिएटिव एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हो रहा है, हर वादा वफा हो रहा है। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर एक खुशी की लहर, एक एंटरटेनमेंट की लहर, एक हेल्दी एंटरटेनमेंट की लहर है। अल्लाह ताला ये रौनकें बहाल रखे। पंजाब समेत दीगर सूबों से आए शायकीन की बड़ी तादाद सिंदूर पोलो से लुत्फानंदोज हुई। शायकीन ने खिलाड़ियों को अच्छे खेल पर खूब दाद दी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।